कॉकरोच जनता पार्टी के 6 जून को प्रदर्शन का सबसे मुश्किल सवाल है, क्योंकि किसी भी आंदोलन में सबसे ज्यादा चर्चा नेताओं की होती है। कैमरे उन्हीं के पास होते हैं, बयान वही देते हैं, सुर्खियां वही बनते हैं, लेकिन जब आंदोलन खत्म होता है तब उसकी असली कीमत अक्सर कोई और चुकाता है। अब आप सोचिए, अगर कोई बड़ा नेता हिरासत में आता है, या चलिए ये 3 प्रवक्ता या अभिजीत की बात कर लेते, तो इन सब के पास पैसा है, चाहे राइटर साहब हो, वकील साहब हो, या जो विदेश से आ रहे हैं, इन सब के पास अच्छा पैसा है। अगर ये हिरासत में आते हैं या गिरफ्तार होते हैं तो उनके पास अपना वकील होगा, इनके पास अपनी पॉलिटिकल बैंकिंग भी हो, राजनीतिक पार्टियों के लिए इन्होंने काम किया है तो ये जुगाड़ भी जानते होंगे, अपनी बात रखने के लिए इनका मंच भी है, कैमरा है, जेल जाएंगे तो भी खबर है, लौटेंगे तो भी खबर है। जेल जाना राजनीति में वैसे भी शहीद होना होता है, जिससे आपका नाम होता है, लेकिन वो लड़का जो पीछे भीड़ में खड़ा होगा, जो अपना पैसा खर्चा करके, पढ़ाई छोड़ करके या नौकरी से छुट्टी लेकर दिल्ली पहुंचा, अगर वह उस पर नामजद FIR मिलती है, अगर उसे बार बार थाने के चक्कर काटने पड़ते हैं, या जो ये पेपर इस पर निरंतर बात कर रहा है उसमें पुलिस के किसी हवलदार ने 4 सोटा मार दे और पैर टूट गया, तो फिर उसका जवाब कौन देगा? उसकी परेशानी कौन समझेगा? क्योंकि कई छात्र ऐसे हो सकते हैं जो नीट, SSC, रेलवे या दूसरी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और बदलाव की उम्मीद लेकर पहुंचे हो, लेकिन अगर हालात बिगड़े, टकराव हुआ, कानूनी कार्रवाई हुई, तो सबसे ज्यादा असर उन्हीं पर पड़ेगा, क्योंकि नेता तो कैमरे पर आ जाएंगे। सोशल मीडिया 2 दिन के चौंचले के बाद कोई और मुद्दा ढूंढ लेगा, किसी की बुरी एक्टिंग दिखा देगा, किसी एक्टर को ट्रोल कर लेगा, किसी का नया गाना आ जाएगा, इंडिया अफगानिस्तान सीरीज में लग जाएंगे, लेकिन एक छात्र की तैयारी, एक नौकरी की उम्मीद और एक परिवार की चिंता वही रह जाएगी। और यही मेरी चिंता है, क्योंकि किसी भी आंदोलन से सिर्फ नेताओं के लिए मुद्दे निकलते हैं, कैमरा अगले विवाद की तरफ, सोशल मीडिया नए ट्रेंड की तरफ, लेकिन आम लोगों की जिंदगी अगले दिन भी वहीं से शुरू होगी। इसी वजह से किसी भी आंदोलन में सबसे बड़ा जोखिम हमेशा उस आम इंसान का होता है जो सबसे ज्यादा उम्मीद उसमें कर रहा है। इतिहास कहता है हर बड़े आंदोलन में सबसे ज्यादा जोखिम भी उन्हीं आम लोगों का होता है जो भीड़ में खड़े होते हैं।